स्पोर्ट्स टापू के लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं। सूरज जी, पहले तो यही बता दीजिए, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। क्योंकि मैं बीसीसीआई का कोई स्टेक होल्डर नहीं हूँ क्यों, ऐसा क्यों? और ना मैं इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए सब बढ़िया चल रहा है। अब पहले तो मुझे बताइए, ये दो अलग अलग चीजें हैं या ये एक ही चीज के लिए आपने बोला इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हूँ, और दूसरी चीज की मैं बीसीसीआई का हिस्सा नहीं हूँ? बीसीसीआई के साथ आखिरकार हुआ क्या है? ये क्या बोल दिया भाई कोर्ट ने? इनको 539 करोड़ रुपए देने हैं इन लोगों को? क्यों देने हैं कौन सी इनको? कोर्ट ने बोला? हाँ, आप बताइए ना, आपने बोला ना बीसीसीआई का, तो मैंने आगे से मैंने थोड़ा सा किसी ब्रीफ कोर्ट सुना। ने बोला? मैं क्यों बोलूंगा? हाँ, तो ये क्या है पूरा मैटर? कोची टस्कर्स को देने हैं ना? क्यों देने हैं इतने सारे पैसे भाई? क्योंकि ये लोग हारे थे बीसीसीआई। कोची टस्कर्स केरला एक सीजन खेली थी 2011 का, उसके बाद उनको डिफंक्शन कर दिया गया था। बीसीसीआई ने उनको भगा दिया था, बेसिकली कहा था कि निकल जाओ मेरे घर से। क्योंकि वो बैंक गारंटी का जो 10% होना था वो अश्योर नहीं कर पाए थे, और बीसीसीआई ने कहा था कि ये जो है नियमों के विरुद्ध है, तो अब हम आपको नहीं खेलने देंगे। तो कोची टस्कर्स को बाहर कर दिया। फिर कोची टस्कर्स ने केस कर दिया, ट्रिब्यून चले गए। वो केस वो लोग जीत भी गए, शायद 2015 में ही जीत गए थे, ऐसा कुछ था। फिर इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी थी बीसीसीआई वालों ने कि जो है ये केस जो है ये हमको पैसे ना देने पड़े। बेसिकली ये पैसे ऑलरेडी जीते जा चुके थे। ये लोग का कोची वालों का जो केस था ये पहले ही जीत चुके थे। 2015 में जस्टिस आर सी लाहौटी का ट्रिब्यूनल था, इन्होंने बीसीसीआई की गलती पाई थी और कहा था कि टोटल 538 करोड़ रुपए आपको चुकाने हैं। 384 करोड़ उसमें से केसीपीएल को मिलते हैं। केसीपीएल यानी कोच्चि के क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, वो रेंडेवेज स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मिलकर इस टीम को चलाती थी। दो अलग अलग कंपनियां थी बेसिकली, इन्हीं दोनों ने मिलकर टीम खरीदी थी। तो 384 केसीपीएल को मिलने थे, और रेंडेवू करके जो कंपनी थी उसको 153 करोड़ रुपए मिलने थे मुआवजे के। अब बीसीसीआई ने इस चीज के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए वो लोग, और बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि जो है ये इस मामले को आप देखिए, इसको पलटिए, और हम ये पैसे नहीं देंगे। जो भी मतलब उनकी रही हो, ऑफ कोर्स एक लंबी फाइल बनी होगी, तब अपील की गई होगी। लेकिन अब जो है ये इनका जो था, जो भी इनकी अपील थी वो खारिज हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ऐसा है कि सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत हमारे पास इस फैसले की समीक्षा करने की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आपको ये फैसला पसंद नहीं आया तो सिर्फ इसके आधार पर हम दखल नहीं दे सकते हैं, और अब आप अपना देख लीजिए, आपको वो पैसे चुकाने हैं, वो पैसे देने ही देने रहेंगे। इंटरेस्ट और कंपनसेशन सब कुछ मिलाकर 539 करोड़ रुपए हुए थे। आशीष भाई के सवाल था कि क्या कोई इंटरेस्ट या कंपनसेशन मिलेगा। तो जो सब मिला जुला के ये पैसा था। अब इस पैसे पर कोई इंटरेस्ट देना या नहीं देना, ये अभी कोर्ट का पूरा आदेश आया नहीं है। लेकिन जहां तक सूचना आई है, जहां तक खबरें आई है, उसमें यही है कि वो पैसे बीसीसीआई को चुकाने होंगे। हालांकि बीसीसीआई अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, उनके पास 6 हफ्तों का टाइम है। 6 हफ्तों में वो जब चाहे तब इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, और 6 हफ्तों के अंदर अपील करते हैं तो फिर से होगी। फिर अगर सुनवाई के योग्य पाई गई है याचिका, तो इस पर सुनवाई होगी, और जो कुछ भी फैसला आएगा उसमें तो खैर अभी टाइम है। लेकिन अभी बेसिकली यही 539 करोड़ का चूना लगने वाला है बीसीसीआई को। जस्टिस रियाज आई चावला की जो सिंगल जज वाली बेंच थी, उन्होंने यह फैसला सुनाया है, और इन्होंने जो है कहा कि भाई ऐसा है कि उनका जो फैसला आया था उसका जो रिव्यू करने की हमारे पास ताकत है, वो बहुत सीमित है, और हम सिर्फ इस आधार पर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आपको कोई फैसला पसंद नहीं आया हो। तो यानी कि बीसीसीआई यहाँ भी ये साबित करने में चूक गई कि इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ गलत हुआ, और ये जो फैसला आया था वो गलत था। तो अब 539 करोड़ भाई ठीक है, पीनट हो सकता है इनके लिए, लेकिन सामने वाली पार्टी ने 1550 करोड़ ऑलमोस्ट खर्च करके ये टीम खरीदी थी, और एक ही साल में चली गई। उनका कितना नुकसान हुआ। और शायद इस टीम से शशि थरूर की जो पत्नी थी स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर जी, वो भी जुड़ी हुई थी, और यही सब आधार बनाकर खारिज किया गया था। मतलब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे। बीसीसीआई के कहना था ऐसा नहीं वैसा। फिर ललित मोदी ने भी इस पर बहुत सारी बात की। लेकिन कोची टस्कर्स एक सीजन खेले चले गए, और अब उन्होंने 539 करोड़ का केस दोबारा से जीत लिया है। तो
बीसीसीआई अपना जो चिल्लर है, चिल्लर समझ के दे या कैसे भी दे, लेकिन 539 करोड़ रुपए उनको चुकाने होंगे कोच्चि टस्कर्स केरला को, जो आईपीएल टीम पहले थी, अब नहीं है, जा चुकी है, लेकिन पैसे तो लेकर आएगी।